हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं ऑडिटिंग के न्यू कॉन्सेप्ट जो आपका चल रहा है सर। हैशटैग आगे बढ़ाते हैं। हैशटैग नंबर 14 एसवाई बीकॉम वाले बच्चे सेम 4 एंड हमारे एफवाई बैफ वाले बच्चे आप लोगों का सेम 2 का टॉपिक है सर। सिलेबस आप लोग का ऑलमोस्ट सेम है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। और ये जो बीकॉम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो ये 15 मार्क्स का ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, कहां से सर? हैशटैग नंबर 13, हैशटैग 14, आगे की भी हैशटैग जुड़ेगी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी बनने वाला है, इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत साथ में करते हुए चलना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद करना है पॉइंट्स को, वो सब चीजें हमको कवर करना है, क्योंकि सर पॉइंट्स वाइज तो है नहीं कि डिटेल्स अंदर लिख सकते हैं। ऑडिटिंग में मेन कॉन्सेप्ट है और लाइन टू लाइन ही चाहिए। जब आप वाउचिंग का कॉन्सेप्ट करते हो, वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट करते हो, तो जो भी स्टेप्स है वो साथ में चलने चाहिए। जैसे कि 2 छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में रखा है। एंड जिस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब जो कॉन्सेप्ट बड़े हैं, उनको सेपरेट एक वीडियो में रखा जाएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है कैश सेल्स एंड सेकेंड आपका सर वेजेस। आपके एग्जाम में भी मैंने बताया 2 अदरवाइज 3 पूछे जाएंगे, इसी ध्यान रखना आप लोग। चलिए वेजेस, पहला कैश सेल्स की बात करेंगे। कैश सेल्स को कोई भी ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा उसके बारे में बात करेंगे। द वाउचिंग प्रोसीजर इन रिगार्ड टू कैश सेल्स, ऑडिटर शुड बी ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स। 5 ही स्टेप्स है, ये सबसे इजी टॉपिक है कि मतलब 5 ही स्टेप्स रखेंगे सर, आसान है। थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड की वर्ड जो होते हैं, की वर्ड से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा कि क्या याद रखना है सर, वो चीजें ध्यान रखना। पहले थी कैश सेल्स रजिस्टर शुड बी केयरफुली चेक्ड। पहले कैश सेल्स रजिस्टर चेक किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। The same should be verified with the cash book of the entry of receipt। अगर आपने कैश सेल्स किया होगा तो कॉमन सी बात है, कैश बुक में आपने एंट्री कैश रिसीव्ड की पास की होगी, वो भी ऑडिटर उसके साथ में क्या कर देगा? वेरीफाई करेगा सर। कैश बुक पहले कैश सेल्स का रजिस्टर और उसी सेम एंट्री जो आपने कैश सेल्स रजिस्टर में एंट्री पास की होगी उससे उसको मैच करेगा कैश बुक के साथ में, एंट्री रिसिप्ट की आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट सर द समरी ऑफ डेली, जो आपके समरी बनाता है अकाउंटेंट ऑफ डेली कैश सेल्स, उसको भी चेक किया जाएगा आप लोगों का। सेकेंड स्टेप। थर्ड आपका ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई द डेली डिपॉजिट ऑफ कैश। जो आप डेली बैंक में डिपॉजिट करते होगे तो भाई जो हमारी स्लिप आती है, जिसको पे इन स्लिप बोला जाता है, जो आप डिपॉजिट करते हो मिलेगा ना, कॉमन सी बात है। जो आपको स्लिप हम लोग देखा रहेगा, बैंक में पे करते हैं तो स्लिप मिलता है सर, वो भी वेरीफाई करेंगे। कौन सर? ऑडिटर। ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई द डेली डिपॉजिट ऑफ कैश रिसीव्ड इन बैंक, पे इन स्लिप शुड बी वेरीफाइड। जो आपका कौन वेरीफाइड करेगा सर? जो हमारा हम लोग बैंक में पे करते हैं तो बैंक हमको एक स्लिप देती है, अगर पता होगा तो वो स्लिप से वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप सर कहां आपको व्हेन कैश मेमोज आर कैंसल्ड, अगर कैश मेमो में आपका कैंसल का कुछ दिख रहा है तो ऑल दी कॉपीज इंक्लूडेड दी ओरिजिनल वन ड्यूली कैंसल शुड बी वेरीफाइड। मतलब इनकेस अगर कोई सेल्स कैंसल हुआ है तो वहां पे कैश मेमो के साथ में अदर जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी कैंसल्ड वाले वेरीफाइड किए जाते हैं। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि कंपनी की पॉलिसी चेक की जाती है। पॉलिसी ऑफ द कंपनी चेक की जाएगी कि कंपनी को अलाउड है डिस्काउंट एंड it should be seen that a uniform policy be followed। मतलब जितना अगर जो पहले तो देखा जाएगा कंपनी का डिस्काउंट का क्या पॉलिसी है एंड वो सेम पॉलिसी रूल फॉलो करती है हर एक कस्टमर को लेके, ये भी चेक किया जाता है। मतलब सर ये हमारे कैश सेल्स में 5 ही स्टेप्स है। 5 स्टेप्स को बहुत सिंपल से तरीके से याद कर लेना है सर। पहला पॉइंट बोलता है कैश सेल्स में कैश सेल्स रजिस्टर में देखा जाएगा, उसके साथ में मैच किया जाएगा जो हमारी सर कैश बुक होगी उसके साथ में। पहला पॉइंट इस तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सर जो हमारा कैश बुक का समरी पार्ट बनता है डेली बेस पे, उसको चेक करेगा ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा सर डेली डिपॉजिट जो हम बैंक में करेंगे तो वो वेरीफाई के करेगा पे इन स्लिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो देख के वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा कैश मेमो में अगर कोई चीज कैंसिल हमारी हुई है तो वो चेक किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कैंसिल हुए होंगे उसको वेरीफाइड करके लास्ट कंपनी की पॉलिसी देखी जाएगी और जो ये कंपनी की पॉलिसी है यूनिफॉर्म चल रही है कि नहीं वो देखा जाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल। वेजेस पे शिफ्ट होते हैं। वेजेस का भी काफी इजी टॉपिक से, बहुत सिंपल से वर्डिंग में लिखना भी है। वेजेस को कैसे वेरीफाइड किया जाएगा वो देखते हैं। ही शुड चेक ए फ्यू आइटम्स ऑफ वेजेस शीट हियर देयर टू इंश्योर दैट द कैलकुलेशन आर करेक्ट। वेजेस
जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे तो सिर्फ वेजेस, मतलब आपने अभी ये सिर्फ पढ़ा कि सिर्फ वेजेस मिलता है उनको फिक्स, उसके साथ में बहुत सारी चीजें उनको मिलती है, मतलब अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं और कुछ डिडक्शंस भी मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि लेबर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलता, अभी आपने सिर्फ ये सुना होगा, बट यहाँ पे कंप्लीट बोला जा रहा है शॉर्ट में कि जितने भी आइटम्स वेजेस से रिलेट करते हैं, वेजेस शीट में लिखा होगा उसको और उसकी कैलकुलेशन चेक किया जाएगा भाई करेक्ट है कि नहीं है, मतलब जो उनको अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं ऐड किए गए हैं, प्लस जो डिडक्शन उनको प्रोवाइड कराई जाती है वो प्रॉपर माइनस हुई है कि नहीं वो चेक किया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन देखी जाएगी सर राइट है कि नहीं राइट है। अगला स्टेप में क्या चेक किया जाएगा सर, टोटल वेजेस शीट किससे, कैश बुक से, कैश से अगर आपने पेमेंट किया तो कैश बुक आपको मैच कराई जाएगी जो भी आपका वेजेस शीट था उससे। नेक्स्ट हमारा ही शुड सी द अमाउंट ऑफ चेक, अगर आपने चेक से पे किया होगा तो चेक देखा जाएगा, दो ही ऑप्शन या तो कैश या फिर चेक, अगर कैश से पेमेंट किया तो सर कैश से मैच होगा, चेक से पेमेंट किया तो सर चेक से मैच किया जाएगा। क्लियर, बिल्कुल रिपीट करते हैं। पहला बोला कि जो भी आपका वेजेस शीट में जितने भी आइटम्स आपने प्लस किए हैं या फिर माइनस किए हैं, प्लस कौन सी चीजें होती है सर, थोड़ा शॉर्ट में आप समझे, आप एक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वेजेस के साथ में आप प्रोवाइड कराते हो अपने लेबर्स को और कुछ चीजों में उनको डिडक्शन भी मिलता है, मतलब बेनिफिट्स मिलता है, तो वो चीजें अमाउंट कैलकुलेशन देखा जाता है करेक्ट है कि नहीं। अब आपने जो वेजेस पे किया है तो वेजेस शीट से मैच किया जाएगा कैश बुक, अगर कैश से पे किया तो कैश से, अदरवाइज चेक से पेमेंट किया है तो चेक वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट्स तो इजी हो गए सर। अब जो मैं डिडक्शन की बात कर रहा था अभी, मैंने बोला एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है, डिडक्शन भी मिलता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ही शुड बी सी दैट द डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, जो चीजें हमारी वेजेस से डिडक्ट होती है, माइनस होती है, उसको देखा जाएगा और वो चेक किया जाएगा भाई आपने प्रॉपर एडजस्टमेंट किया है और रिकॉर्ड किया है क्या बुक्स में। अब ये कौन सी चीजें हैं, कोई बच्चा उस पर कॉमेंट ना करे, वो आप थर्ड ईयर में कॉस्ट में पढ़ोगे, ऑलरेडी टैक्सेशन में भी पढ़ोगे, दोनों जगह पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है। क्लियर सर, बिल्कुल। 5th पॉइंट पे आ जाते हैं, ही शुड सी दैट वेजेस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो देखेंगे कि कैश बुक में आपने वेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, जो आपने एक्चुअली में पे किया है। वेजेस आप पे करोगे तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैश बुक के डेबिट साइड में सर, तो हम ये भी देखेंगे कि आपने जो कैश वेजेस पे किया है तो कैश बुक्स में रिकॉर्ड किया है कि नहीं एक्चुअली में जो पेमेंट हुआ है। नेक्स्ट, ही शुड एग्जामिन द सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैजुअल लेबर एंड चेक द पेमेंट मेड टू कैजुअल लेबर, देखा जाएगा आपका सिस्टम कैसा है एम्प्लॉयमेंट के साथ में, मींस कैजुअल लेबर के साथ में, और पेमेंट का मेड क्या है। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड सी दैट प्रॉपर रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर अनपेड वेजेस, आप देखते हो ना आउटस्टैंडिंग की जो हमारी एंट्री आती है तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनपेड या फिर प्रीपेड का कॉन्सेप्ट देखा है कि नहीं सर, बिल्कुल। तो अनपेड अगर कोई वेजेस आपका है तो उसका भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ऑडिटर चेक करेगा, ही शुड सी दैट प्रॉपर रिकॉर्ड इन मेंटेन्ड फॉर अनपेड वेजेस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। लास्ट है आपका वेजेस फॉर द करंट मंथ, आपने करंट मंथ में अपने लेबर को क्या पेमेंट किया है वो भी चेक किया जाएगा, और प्रीवियस मंथ में, ईयर में नहीं, प्रीवियस मंथ में आपने क्या पेमेंट किया जाएगा वो भी देखा जाता है। मतलब वेजेस फॉर द करंट मंथ शुड बी कंपेयर्ड विद द वेजेस ऑफ द प्रीवियस मंथ, मतलब करंट मंथ का जो आपने वेजेस पे किया है अपने लेबर्स को उसके साथ में कंपेयर किया जाएगा सर प्रीवियस में कितना पेमेंट हुआ था। क्लियर है, तो क्लियर है, यहां पे हम लोग ने कंप्लीट किया 2 कॉन्सेप्ट, एक तो कैश सेल्स को लेके, सेकंड वेजेस के लेके। जब इसकी प्रिपरेशन आप करते हो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब इसकी तैयारी आप करोगे एग्जाम से पहले, तो सबसे पहले जब नोट करना तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो कोई भी कॉन्सेप्ट में कितने पॉइंट्स है ये चीजें ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। पहले तो पॉइंट्स आप ध्यान में रखना कितने पॉइंट्स हमारे हैं, एंड उसमें से जो मैंने एग्जांपल दिया, जब आप पॉइंट्स रीड करते हो तो सबसे जो कीवर्ड रहते हैं ना वो थोड़े से हाईलाइट करो कि सर फर्स्ट पॉइंट में हमारा ये वर्ड था, जैसे फर्स्ट में हमारा था सर जितने भी आइटम्स है वेजेस शीट में उनको देखा जाएगा और उसकी अमाउंट को देखा जाएगा, मींस कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं है। सेकंड में सर टोटल वेजेस शीट को कैश बुक से मैच किया जाएगा, थर्ड में हमारा चेक से मैच किया जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, तो नोट डाउन कर लो कहीं ना कहीं और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑडिटिंग में, ना
कि स्टेप बाय स्टेप से मतलब हर एक यूनिट हर एक क्वेश्चन कराने से बेस्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको करा के दे दिया जाए, और जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी। तो सबसे बेस्ट है आप लोग नोट डाउन कहीं ना कहीं करते रहो। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, अदरवाइज आपके नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द वाउचिंग को लेके ही। #15 16 17 तक शायद जाके टॉपिक क्लोज हो, 17 या मैक्सिमम 18, मतलब 4 से 5 लेक्चर जाएगा, वाउचिंग कंप्लीट होगा, जहां पे हमारा वाउचिंग का मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स कवर होगा शॉर्ट नोट्स अगर देखते हो तो। बट आप 15 काउंट करके चलो, 15 आपका क्लियर होगा, 15 हम लोग वेरिफिकेशन से कवर करेंगे, 30 मार्क्स वहां से हो जाएगा, यूनिट 1 का 15 मार्क्स मतलब 45 का प्रैक्टिकल ऐसा डायरेक्टली हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।